Fundamental rights. The ideals of our constitution can be beneficial for the people of the country only when they are translated into laws और राइट्स. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा देश के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, लाभदायक भी है. ओनली व्हेन दे आर ट्रांसलेटेड इनटू लॉज और राइट्स. इसमें ट्रांसलेट किया गया है कि ट्रांसलेट किया है लॉ और राइट्स. राइट्स का मतलब है हमारा अधिकार. हैंस some rights which are fundamental to our lives have been guaranteed by the Constitution of India as a fundamental rights. और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये बेसिक है हमारे लाइफ के, और ये जो है ये गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडियन सिटीजन को ये मिलेगा ही. दीज राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर बेसिक ह्यूमन राइट्स. ये जो राइट्स होता है फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार, बिकॉज दे आर बेसिक ह्यूमन राइट्स. ये जो हमारे ह्यूमन के लिए ये बेसिक जो नेसेसरी थिंग्स है उसका नेसेसरी थिंग्स का जो अधिकार है यहाँ पर गारंटीड है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. All constitution in the world are influenced by the human rights. They are incorporate these human rights are as fundamental right. All constitution वर्ल्ड का जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है ये सब इन्फ्लुएंस प्रभावित था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, क्योंकि देश की आम जनता अच्छे रहेंगे तो देश अच्छा रहेगा. दे इनकॉर्पोरेट दिस ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल. इस जब ये सब जो अधिकार है बेसिक राइट्स जो है इसे ही हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. फंडामेंटल राइट्स का मतलब है मौलिक अधिकार. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन द इफेक्टिव प्रोसीड्यूर फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स. और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फैक्ट एंड प्रोसीड्यूर है कि कैसे ये फंडामेंटल राइट्स लागू किया जाए और कैसे गार्ड किया गया है अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर. अगेंस्ट मतलब कोई ये इसे मिसयूज ना किए ऐसे एनफोर्समेंट भी लागू किया गया है. और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है और विच ट्रांसलेट्स द आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस बेसिक राइट्स. और ये जो है ये ट्रांसलेट करता है आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, जिसमें सबको समान है, समानता दिया जाता है, फ्रीडम दिया जाता है और विचार भी मतलब जस्टिस का मतलब विचार भी मिलता है इनटू बेसिक राइट्स के लिए. राइट टू इक्वालिटी. इंडियन सोसाइटी bears different kinds of inequality. In this context, the right to equality assumes a great deal of importance. The Constitution guarantees equal to all citizens of the nation before all, equal protection by the law. Indian सोसाइटी में जात पात की बहुत समस्या है, मतलब इनइक्वालिटी, जिसको हटाने के लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी लाया है, जो सबको समान अधिकार देने के लिए. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द नेशन बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. द कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी देता है कि ऑल सिटीजन्स को बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा. The state cannot discriminate against any person on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भेदभाव नहीं है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बात के लोग, कोई भी जात पात या रिलीजन, कास्ट या लड़का लड़की कोई
भेदभाव नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 में बताया गया है। और इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 में बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एबलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो जो अनटचेबिलिटी जो है उसको भी एबलिश किया है, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रैक्टिस कोई भी अब अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जो होता है ये नहीं कर सकते हो। विच एन एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये जो है अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर अलाउज द स्टेट मेक स्पेशल प्रोविजन such as a reservation for scheduled caste, scheduled tribes, other backward class। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन भी दिया गया है। राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम इज द बेसिक एंड मोस्ट एसेंशियल ह्यूमन राइट। इट इज ऑल्सो मोस्ट वाइटल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। द राइट टू फ्रीडम guarantees 6 basic liberties to the Indian citizen as follows। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब हम सबको पता है आज़ादी। तो फ्रीडम जो है ये जो बेसिक चीज़ है हम सब के लिए। द मोस्ट एसेंशियल ह्यूमन राइट, ये मोस्ट एसेंशियल है ह्यूमन राइट। ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स में एक बार बोलती हूँ, सुन लो कि आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सब कुछ में, सेक्स, रिलीजन, सब कुछ में हमारा देश डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, सबके लिए समान है। और 16 जो है ये है एम्प्लॉयमेंट, में हम किसी भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस मतलब कर सकते हैं और हमारा ये अधिकार भी है। और आर्टिकल 17 जो होता है ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो अस्पृश्यता पहले होता था ये अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए लॉ है, कोई करेगा तो उसके कोर्ट या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पनिश करेगा, ठीक है। और एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कोई भी राजा महाराजा का कोई जो टाइटल पहले रहता था, जब महाराज ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि हम सब इक्वल है। पहली आर्टिकल 14 में बताया गया है हम सब इक्वल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, मतलब सबको समान सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो को और भी चाहिए तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मैं दूसरा और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें फुल डिटेल्स में हम फंडामेंटल राइट्स को बताएंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, इसलिए यहाँ पर ही समाप्त करते, और आप लोग सब्सक्राइब कर देना।